आपको पता है कि आजकल ट्रैफिक की रवानी कितनी सख्त है, तेज हुई भी, ओवर स्पीडिंग बहुत ज्यादा है, ये एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। इसकी रोकथाम के लिए मरीम नवाज सीएम पंजाब है, उन्होंने क्रैकडाउन के लिए कहा। 24 घंटों के दरमियान हजारों की तादाद में चालान होने शुरू हो गए और करोड़ों रुपए चालान की मद में खजाने में जमा हुए। पुलिस कांस्टेबल्स हैं, वो बगैर नंबर प्लेट के हेलमेट नहीं पहना होता अक्सर हेलमेट। औकात, उस पर जो है चालान उनके नहीं किए जाते थे, तो उनके भी चालान हो रहे हैं। सीएम बिल्कुल। पंजाब मरीम नवाज साहिबा आज जो है नोटिस दिया है कि कम उम्र बच्चों के चालान नहीं होंगे। जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं उनको आगाही मुहिम दे, उनको प्रैक्टिस दे। अगर हम गलत एक्टिविटी करेंगे अब लाहौर के बिल्कुल। अंदर बल्कि पूरे पंजाब में, तो हमें ये भुगतना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट जवाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप सुनाएं। मैं ठीक। जवाद भाई, लाहौर में सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में, एक तो पहले हम कराची में सुन रहे थे, अब तो लाहौर में शायद पंजाब गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है और लाहौर में हजारों की तादाद में चालान्स हो रहे हैं। और जो स्कूल कॉलेजेस जाने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनके 18 साल से कम उम्र एज है। तो ये क्या मामला है सारा? गवर्नमेंट ने क्या इस पे प्रॉपर वर्क नहीं किया है क्या? गवर्नमेंट ने जो ये चालान वगैरह और लॉकअप में बच्चों को रखा जा रहा है। देखें, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान जो है तकरीबन 63,970 पूरे पंजाब भर में जो है गाड़ियां बंद की गई मुख्तलिफ थानों में, और करोड़ों रुपए की मालियत के जो है ना चालान भी हुए हैं। तो इसमें जो कम उम्र बच्चे थे जो बाइक चलाते थे, स्कूल आ रहे हैं, कोई खाना लेने जा रहे हैं, जो आपको पता है कि आजकल ट्रैफिक की रवानी कितनी सख्त है, तेज हुई भी, ओवर स्पीडिंग बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल। हलाकतें भी बहुत ज्यादा हो रही थी, एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। इसकी रोकथाम के लिए पहले तो जो मरीम नवाज सीएम पंजाब है, उन्होंने क्रैकडाउन के लिए कहा कि ये जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती और वो रोड पर ले आते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के हादसात का शिकार बनते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए जिनके पास लाइसेंस है गाड़ी वो ही चलाए। तो इसके पेश नजर चालानों की जो है भरमार लग गई और 24 घंटों के दरमियान हजारों की तादाद में चालान होने शुरू हो गए और करोड़ों रुपए जो है चालान की मद में कौमी खजाने में जमा हुए। उसको देखा देखी सीटीओ लाहौर बड़े मुतहरिक हुए और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहले वो जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो गुड जेस्टर जिनको गिना जाता है, उनका चालान किया जाएगा। तो बहुत सारी सरकारी गाड़ियां जो धुआंधार गाड़ियां थी, जो धुआं छोड़ती थी, जो पैरामीटर्स बताए गए थे कि 5 साल पुरानी गाड़ी हो और वो अगर अनफिट होगी तो वो गाड़ी रोड पर नहीं होगी, उनके चालान हुए। फिर आपने बिल्कुल। फुटेजेस देखी होंगी कि पुलिस कांस्टेबल्स हैं, वो बगैर नंबर प्लेट के और गैर नमूना नंबर प्लेट के बाइक्स चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहना होता अक्सर हेलमेट्स औकात। की भी बहुत बड़ी तादाद में। जी, जी, जी। उस पर जो है चालान उनके नहीं किए जाते थे, तो उनके भी चालान हो रहे हैं। तो आज जब 30 से 40 बच्चों को, जो कम उम्र बच्चे थे, उनको अदालत में पेश किया गया। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना बाकायदा तौर पे, सीआरओ आएगा उनका कि इन पर मुकदमे हैं, जिस पर आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर ने नोटिस लिया और आईजी पंजाब पर बड़ा बरहमी का इजहार किया है कि आपने कम उम्र बच्चों के फौरी तौर पर चालान करना शुरू कर दिया। उससे पहले आप एक आगाही मुहिम शुरू करते, उनके पेरेंट्स को बताएं, बिल्कुल। उनको अवेयरनेस दें, बच्चों को अवेयरनेस दें कि जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, आप बालिग नहीं हो जाते, आप बाइक्स नहीं चलाएंगे, कि ये हादसे का शिकार ना हो जाए। तो जिस पर सीएम बिल्कुल। पंजाब मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने भी आज जो है नोटिस दिया है कि कम उम्र बच्चों के चालान नहीं होंगे। जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं उनको आगाही मुहिम दे, उनको प्रैक्टिस दे, वो प्रैक्टिस करे, उसके बाद उनको उनके घर पर लाइसेंस प्रोवाइड करे और उनको बताएं कि किस टाइम किस वक्त बाइक चलानी है,
किस सिग्नल के ऊपर रुकना है, रेड पर रुकना है, ग्रीन पर जाना है, और मतलब कि येलो जब हो जाए तो आपने क्या करना। तो ये अवेयरनेस दे, आगाही मुहिम दे। आगाही मुहिम के बाद अगर वो बच्चा दोबारा ऐसी हरकत करता है तो फिर उसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ ये अवेयरनेस देनी चाहिए। और ये भी सीटीओ लाहौर की जानिब से कहा गया था, जो तर्जुमान है सिटी ट्रैफिक लाहौर के, उन्होंने भी एक मैसेज कन्वे किया कि जो बच्चा गाड़ी चलाएगा या बाइक चलाएगा तो उसके वालिद के ऊपर, जो उसके साथ बैठा होगा, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये मुहिम होनी चाहिए। आपका, मेरा, हम, हमारे बच्चे, हमारे भतीजे, हमारी बहन बेटियां, उन्हें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम गलत एक्टिविटी करेंगे अब लाहौर के बिल्कुल। अंदर, बल्कि पूरे पंजाब में, सूबे पंजाब के मुख्तलिफ इजला में, तो हमें ये भुगतना होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जो अब ये बच्चे हैं, बिल्कुल जिस तरह आपने 40 बच्चों का बताया अभी, और जो चीफ जस्टिस लाहौर हैं, नीलम साहिबा का, उनका भी आपने जिक्र किया इसमें। तो सर अब ये बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के होंगे, क्या ये बाइक चला सकते हैं या इनको इजाजत नहीं होगी? और अगर इजाजत होगी तो कौन से पैरामीटर्स हैं वो बच्चा उस पे पूरा उतरेगा तब वो चला सकता है? कोई इसका है या 18 साल से कम उम्र बच्चा बाइक चला ही नहीं सकता? देखें उसमें मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि पहले आगाही मुहिम जो है वो चलाएं, इनको अवेयरनेस हम्म। दे, इनको चलाना हम्म। सिखाएं। इनके पैरामीटर्स जो हैं वो आज नहीं तो हम्म। कल आ जाएंगे मंजरे आम पे, के इन पैरामीटर्स के हम्म। ऊपर आप ड्राइव कर सकते हैं। हम्म। उनको लर्नर देंगे, पहले हम्म। पहले उनका लर्नर बनेगा जो 41 डेज और 42 डेज की उसकी मियाद होती है। अगर वो उस पैरामीटर्स पे पूरे हम्म। आते हैं तो फिर उनको लाइसेंस दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा बिल्कुल। अच्छा इनिशिएटिव है। और ऐसा जो है बिल्कुल। कदम जो गुड जेस्टर में है, जो आपके हमारे बच्चों के लिए, वो होना चाहिए। अब ये देखिए ना कि अगर कोई छोटा बिल्कुल। बच्चा जिसके पाँव लगते नहीं है जमीन पर, और बाइक लेके रोटियां लेने चला जाता है, तो बाद में फिर वो जब पकड़ा हम्म। जाएगा तो अब पेरेंट्स जो हैं वो उसको रोटी देने हवालात में जाएंगे। वो तो उससे सुमेटा। बचने के लिए बिल्कुल। आप खुद जो है ना एक पॉजिटिव काम करें। आप हम्म। खुद जाएं, रोटियां लेने बाजार जाएं, कुछ चीज बिल्कुल। इमरजेंसी है। बिल्कुल। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि आपको इमरजेंसी पड़ जाए कि आपके बच्चे को कोई खुदा ना खास्ता कोई हम्म। हादसा हो गया है, कोई मुश्किल आ गई है, हम्म। तो आप उस हादसे से बचने के लिए बिल्कुल। पहली बात तो खुद काम करें। हम्म। अपने काम को प्रायोरिटी में रखें, बिल्कुल। अच्छा सर, बच्चों ये की जिंदगियों के साथ मत खेलें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा पॉजिटिव काम है जो गवर्नमेंट पंजाब ने किया। इससे ना सिर्फ उस बच्चे की सेफ्टी को बनाया जा सकता है, सेफ्टी उनको दी जा सकती है। दूसरा, उस बच्चे की वजह से जो अगले लोगों को, उनको भी एक्सीडेंट का जो शिकार होते हैं वो भी बच सकते हैं। अच्छा सर, इसमें हमने देखा कि जिस तरह आपने कांस्टेबल्स का कहा कि बहुत बड़ी जो गवर्नमेंट के या वो जो कांस्टेबल या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार होते हैं, वो बगैर हेलमेट के, और नंबर प्लेट्स दूसरी होती हैं, तो वो पुलिस की नंबर प्लेट लगाई होती है, बेशुमार इस तरह की चीजें होती है। तो उनके हवाले से भी हमने देखा कि इस दफा बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। क्या ये इस वजह से किया गया है कि ताकि अगर हम जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं इन पर ज्यादा एक्टिवली हम इन पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आवाम है वो खुद ब खुद बेहतर अपने जो कवानीन है उनको फॉलो करेंगे? देखो मोहम्मद, आप 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें दो कांस्टेबल गैर नमूना नंबर प्लेट और बगैर हेलमेट के सफर कर रहे थे। उनकी निशानदेही हुई वो सरगोदा के हम्म। में पोस्टिंग थे वो एहलकार, उन दोनों को हवालात में बंद किया। फिर उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया 155C के हम्म। तहत कि इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया है इन्होंने। तो हम्म। अब जब पुलिस ने कह हम्म। दिया है, सीटीओ लाहौर ने भी कह दिया है कि अब इस FIR से कोई नहीं बचेगा। सबसे पहले हमने अपने अंदर हम्म। छुपी हुई ब्लैक शीप्स, काली भेड़ें, या अपना एहतिसाब करना है। अगर कोई करप्शन करता है तो उसकी बिल्कुल। निशानदेही करे। अगर कोई पुलिस एहलकार अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाता है, उस पर 155C की कार्रवाइयां की जा रही है। बिल्कुल। वो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की तरफ से क्यों हम्म। ना हो, IG पंजाब की तरफ से क्यों ना हो, CTO हम्म। लाहौर की तरफ से क्यों ना हो, तो वो पंजाब भर के मुख्तलिफ इजला में बिल्कुल। अब ये कार्रवाइयां जारी हैं। आज अब से कुछ देर कबल जो है बिल्कुल। DIG ट्रैफिक पंजाब है, वकास नजीर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाजिया पैगाम दिया कि कम उम्र बच्चे
उनके लिए आगाही मुहिम, हम्म उनके पैरामीटर्स बता दिए गए हैं, और फ्यूचर में बता दिए जाएंगे हम्म कि कम उम्र बच्चे अगर दोबारा दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो उनको फिर हम्म एफआईआर भी भुगतनी पड़ेगी, और हवालात की हवा जो है जाना पड़ेगा, और जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो पैरामीटर्स उन्होंने बिल्कुल। डिसाइड अच्छा, कर दिए हैं। जी 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 जी। अच्छा, अभी रिसेंटली भी खबर आई है कि एक कम उम्र ड्राइवर जो बच्चा था, उसने स्कूटी पे दो लड़कियां जाती हुई उनको टक्कर मारकर मार दिया। इस तरह की खबरें आती हैं, क्या इस वजह से ये एक्शन लिया गया है? देखिए, उसमें ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद में एक कल रात एक वकूआ हुआ है, जिसमें एक खातून स्कूटी पर जा रही थी, और एक कम उम्र बच्चा जो था उसने जो है जिस पर खातून की डेथ हो गई। तो उस पर भी एक्शन होगा, और ऑब्वियसली उस पर 322 के हम्म तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस था, कार एक्सीडेंट था, जारी बात है। हम्म तो अगर उस खातून के पास हेलमेट और पूरे पैरामीटर्स होते, क्योंकि स्कूटीज अगर कोई खातून चला रही है तो उसके लिए उसके पास पूरे इकदामात होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए बिल्कुल। उसके। तो ये चीजें अगर वो प्रोवाइड नहीं पहनती तो ऑब्वियसली फिर हादसे का शिकार हुई, और वो इस जहां से रुखसत हो गई। हम्म तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल। जितने भी ये ड्राइवर्स हैं ना, बाइकर्स हैं, वो तो अपनी लाइन पर गाड़ी चलाते ही नहीं है। हम्म वो गाड़ी चलाते किधर है, जहां पर राइट साइड पर कार्स चल रही होती हैं, व्हीकल्स चल रही होती हैं। तो बिल्कुल इसलिए कहते हैं कि आप बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। आहिस्ता चलाए, सफर जो है आ ही जाएगा। हम्म। तो आप अगर तेज चलाते हैं तो किसी बिल्कुल हादसे का शिकार होते हैं, तो पहली बात तो आपको लेफ्ट राइट पे चलानी चाहिए, अवेयरनेस दें। यही सीएम बिल्कुल। पंजाब मरीम नवाज का आज बड़ा वाजिया पैगाम था कि हम्म पहले आगाही मुहिम दी जाए, इनको अवेयरनेस दी जाए, हम्म उसके बाद ये बाइक्स हम्म वगैरह चले, और उसके बाद अवेयरनेस के बाद भी अगर ऐसी हरकत होती है हम्म तो उनको अरेस्ट करें। हम्म। सर, इस सख्त इकदाम जो पंजाब की गवर्नमेंट ने उठाया है, तो क्या इसमें जो लाइसेंस बनेगा, ड्राइविंग का लाइसेंस जो बनेगा, तो उसको आसान बनाया गया है? उसके लिए क्या इकदामात उठाए हैं गवर्नमेंट ने? जी जी। अच्छा मोहम्मद भाई, उसमें एक्चुअली ऐसा है कि ये जितने भी लाइसेंस बनेंगे पैरामीटर्स के तहत बनेंगे। फिर जिसको गाड़ी चलानी आती होगी, जिसको नॉलेज होगा, जो एग्जाम पास करेगा, ऑरल और रिटर्न, ये लाइसेंस उसी को मिलेगा। हम्म और इसमें बड़ा सख्त निजाम वो शेड्यूल बना दिया गया है, और उसमें प्रोटोकॉल सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है कि कोई प्रोटोकॉल, कोई वाकफ है, कोई डीआईजी का बरखुदार है, कोई एसपी का दोस्त है, हम्म कोई इंस्पेक्टर का दोस्त है, तो फौरी तौर पर आएगा, गाड़ी में बैठेगा, तस्वीर खींचेगी और वो लाइसेंस ले लेगा। हम्म ऐसा बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, हम्म प्रोटोकॉल खत्म कर दिया गया है। बारी का इंतजार करें, फ्रंट डेस्क पे आए, अपने पैसे जमा करवाएं लाइसेंस के, और हम्म ड्राइविंग करें। जो कॉन्स पड़ी होती है रोड पर, अगर उस पर आपके रिवर्स करते हुए या सीधा जाते हुए टक्कर लगी है तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, आपको दोबारा से तैयारी करके हम्म। आनी पड़ेगी। बिल्कुल, नाजिर जवाद शाह हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ा डिटेल हमें जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक इकदाम उठाया, बड़ा पॉजिटिव इकदाम है ये गवर्नमेंट की जानिब से। हजारों की तादाद में रोजाना हमको एक्सीडेंट देखते नजर आते थे, तो जिन पर अब गवर्नमेंट ने ये सख्त इकदाम उठाया, और ये सिर्फ पाकिस्तान जो पंजाब के अवाम है उनके लिए ये कानून का काफी फायदा होगा। फिलहाल के लिए नाजिर, नए दौर से मोहम्मद कजाफी को और जवाद शाह को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।